दोस्तों, आज हम ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं जो कि हमारे पूरे पर्सनैलिटी पर असर डालती है, और वो चीज़ है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के बारे में आपको पता तो होता है, लेकिन आप में से बहुत से लोग इसे सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से उनकी पूरी पर्सनैलिटी पर बुरा असर पड़ता है और लोगों पर भी वो अपनी अच्छी छाप नहीं छोड़ पाते हैं। पर्सनल हाइजीन में खुद को साफ सुथरा रखना ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, और इससे हम कई सारी डिजीज बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन पर्सनल हाइजीन सही तरीके से मेंटेन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है, और आज हम इस वीडियो के थ्रू पर्सनल हाइजीन के सही तरीके बताएंगे, जिससे आप किसी भी पर्सन के आंखों में आप अपना अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो। लेट्स नंबर 1, ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमेशा ब्रश करके सोए। इससे आपके दांतों में फंसे हुए कचरा निकल जाते हैं, दांतों में बीमारी नहीं होती है और मुंह की स्मेल भी खत्म होती है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोने से पहले अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करके सोते हैं और उठने के बाद भी ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मुंह से स्मेल नहीं जाती है। तो आपको चाहिए कि आप एक अच्छे डेंटिस्ट से चेकअप करवाएं। इसे नॉर्मल वे में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो सामने वाला पर्सन मन ही मन में सोचता है कि ये कितना गंदा है, इसके मुंह से इतनी बुरी स्मेल आ रही है, कौन इससे बात करेगा। और ऐसे में वो आपसे बहाने बनाकर वहाँ से चले जाएंगे। इसलिए अपने मुंह की सफाई जरूरी है। नंबर 2, बाथ डेली। दिन भर धूल, मिट्टी और पॉल्यूशन की वजह से हमारा शरीर गंदा हो जाता है, और इसके अलावा हमारे शरीर से पसीने के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और इसी पसीने के रीज़न हमारे शरीर से स्मेल आने लगती है। अगर आप डेली नहाओगे तो आपका बॉडी साफ रहेगा और आपके बॉडी से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। इसलिए पर्सनल हाइजीन में रोज़ाना नहाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दर्द, टेंशन और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स इरेगुलर रूप से नहाने वाले लोगों की तुलना में कम होती है, और नहाने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग का होता है। नंबर 3, वॉश हैंड। हाथ को अच्छे से धोए। दोस्तों, खाना खाने से पहले, काम से लौटने के बाद, या फिर कोई भी ऐसा काम करने के बाद जिससे कि आपके हाथ गंदे हो गए हो, तो अपने हाथ को साबुन या हैंड वॉश से ज़रूर धोएं। इससे आपके हाथ साफ रहेंगे और हाथ के जरिए शरीर में जर्म्स आपके अंदर नहीं जा पाएंगे। हाथों को कितनी देर धोना चाहिए? हाथों को कम से कम 20 सेकंड जरूर धोना चाहिए, खासतौर पर टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद, खाना खाने से पहले, छींकने या खांसने के बाद, या जब भी हाथ गंदे दिख रहे हो। नंबर 4, क्लीनिंग अंडर आर्म्स। हमारे शरीर से पसीने आने के बाद सबसे ज़्यादा स्मेल हमारे अंडर आर्म्स से ही आती है। इसलिए पर्सनल हाइजीन में अंडर आर्म्स की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। नहाते समय साबुन से अपने अंडर आर्म्स को अच्छी तरह से धो ले, और साथ ही साथ अंडर आर्म्स के बालों को भी टाइम टाइम पर क्लीन करते रहे, ताकि वहाँ पर ज़्यादा पसीना और स्मेल ना आए। अंडर आर्म्स की बदबू से बचने के लिए आप नहाने के बाद डिओड्रेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, कट नेल्स। टाइम टाइम पर अपना नेल्स काटते रहें, क्योंकि हमारे नाखून में भी जर्म्स होते हैं जो कि खाना खाने के वक्त हमारे शरीर में जा सकते हैं। इसलिए नाखून भी हमेशा कटे हुए होने चाहिए। नंबर 6, ड्रेस वेल। हमेशा क्लासिक और साफ सुथरे कपड़े पहनो। दोस्तों, आपने हमेशा एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी हम अपनी पसंद की ड्रेस पहनते हैं तो हम ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ड्रेसिंग सेंस पर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल ड्रेस के नीचे कौन सा शूज पहनना है और पार्टी या वेडिंग क्लॉथ कौन से हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप पर कौन सा बेटर सूट करेगा, ये सबका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपकी फेवरेट कलर कौन सी है, कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 7, ईयर एंड नॉइज क्लीनिंग। कान और नाक की सफाई। दोस्तों, आपको नहाते वक्त अपने कान के बाहर के हिस्से का साबुन, पानी या फिर कपड़े से साफ कर सकते हो। कान के अंदर की सफाई के लिए ईयरबड्स का, कागज़ का या फिर किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपके कानों को बहुत दर्द का सामना करना पड़ सकता है, और ये करना ठीक नहीं होगा।
नहाते वक्त आप अच्छे तरीके से अपने नाक साफ कर ले। इसके बाद दिन भर में भी गलती से भी नाक में उंगली ना डालें। अगर आप नाक में उंगली नहीं करेंगे तो इससे आपके हाथों की जर्म्स नाक के जरिए शरीर में एंटर नहीं कर पाएंगे। नंबर 8, टेक केयर ऑफ स्किन की देखभाल करें। हर दिन सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले आप अपने स्किन पर नारियल का तेल लगाएं। इससे आपके स्किन को न्यूट्रिशन मिलेगा, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी और इससे आपकी झुर्रियाँ भी कम हो जाएंगी। आप अपने स्किन को तेज़ धूप में बचाएं। इसके लिए आप धूप में जाते वक्त ऐसे कपड़े पहने जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्किन ढकी रहे। आप बाहर जाते वक्त केमिकल फ्री सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। धूल, मिट्टी, प्रदूषण और मेकअप के कारण हमारी स्किन डल, रूखी और बेजान हो जाती है। इसलिए रोज़ाना आप स्किन को कच्चे दूध से साफ करें। इससे आपके स्किन में निखार आएगा। साथ ही साथ स्मोकिंग करने से बचें। इससे चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ती है और बुढ़ापा जल्दी आता है। नंबर 9, कीप योर फेस स्ट्रेंथ। चेहरे को सही रखें। अपने चेहरे को अट्रैक्टिव रखने के लिए क्लीन शेव करें और अगर आप दाढ़ी रखना भी चाहते हैं तो उसे भी एक प्रॉपर शेप में रखें, मतलब दाढ़ी का एक स्टाइल मेंटेन करें। इसके अलावा आप दिन में 2 से 3 बार अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं। इससे चेहरे पर जमा धूल और मिट्टी के पार्टिकल्स हट जाएंगे। नहाने के बाद और रात को सोने से पहले चेहरे पर कोकोनट ऑयल लगाएं। इससे आपके चेहरे पर नमी बनी रहेगी, चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी और चेहरे पर एक चमक आएगी। इसके अलावा आप हफ्ते में 2 बार नींबू, शहद, हल्दी और दही का पेस्ट बनाकर भी चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे भी चेहरे की रौनक बढ़ती है। नंबर 10, आँखों की देखभाल करें। सुबह उठने के बाद आँखों को अच्छे से साफ करें और आँखों में ठंडा पानी छिड़क कर धो लें। आँखों को सूरज की किरणों से बचाने के लिए सनग्लास का इस्तेमाल करें। ज़्यादा देर तक मोबाइल की स्क्रीन ना देखें और अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो हर 1 घंटे बाद आँखों को थोड़ा आराम दें और आँखें ठंडी पानी से धो लें। आँखों को बार बार रगड़ने से बचें क्योंकि हाथों पर मौजूद जर्म्स या गंदगी से आपकी आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 11, ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग। ये चीज़ें भी याद रखें। हमेशा अपने साथ एक रुमाल ज़रूर रखें ताकि खांसते छींकते वक्त आप अपने मुंह को रुमाल से ढक सकें और हाथ धोने के बाद उसका इस्तेमाल कर सकें। हमेशा अपने साथ पेपर सोप भी रखें ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपने हाथ वगैरह धो सकें।